हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो बम्बल बी बनाने के लिए मैंने ये येलो, ब्लैक एंड वाइट यार्न का यूज़ किया है। ये तीनों ही मीडियम साइज़ के यार्न हैं, 4 नंबर वाले के और एक्रिलिक यार्न हैं। और मैंने ये 3.5 mm की हुक यूज़ करी है और नीडल यूज़ किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बम्बल बी बनाना। तो सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। और 6 टाइम सिंगल क्रोशिया करेंगे मैजिक रिंग में। 1 2 3 4 5 और ये 6। और हम इसे यहाँ से टाइट कर देंगे। और गाइस, हमें इसमें स्टिच मार्कर भी चाहिए, तो हम स्टिच मार्कर का यूज़ करेंगे। तो ये 6 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब इसे यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करके क्लोज ना करके, जो हमारी ये फर्स्ट चेन है उसमें ही हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो ये नेक्स्ट राउंड यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हो गया। तो सेकेंड राउंड में हम 2 टाइम्स सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 12 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट, हर एक चेन में 2 टाइम सिंगल क्रोशिया बनेगा। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब इसी चेन में एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 3, अब इसमें एक और बनाएंगे 4, नेक्स्ट चेन में 2 बनाएंगे 5 6 7 8 9 10 11 एंड ये 12। तो ये हमारा सेकेंड राउंड हो गया। अब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। तो ये हमारी फर्स्ट चेन है, इसके अंदर एक ही बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट राउंड हमारा 18 सिंगल क्रोशिया का बनेगा, तो हम इंक्रीज़ करेंगे इसमें। तो फर्स्ट चेन में फर्स्ट सिंगल क्रोशिया, सेकेंड चेन में भी 1 सिंगल क्रोशिया, सेकेंड चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में 1, नेक्स्ट चेन में 2, नेक्स्ट चेन में 1, नेक्स्ट में 2। तो ये 1 2 1 2 का राउंड यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिए और ये बनेगा 18 सिंगल क्रोशिया। तो ये मेरा 18 सिंगल क्रोशिया बन गया। थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। अब राउंड 4 करेंगे। राउंड 4 में भी हम 6 से इंक्रीज़ करेंगे, तो ये 24 सिंगल क्रोशिया बनेगा। तो फर्स्ट चेन में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सेकेंड चेन में भी 1 सिंगल क्रोशिया एंड नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। तो ये 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया का राउंड बनेगा। तो ये 24 सिंगल क्रोशिया बनेगा। तो आप ये 24 सिंगल क्रोशिया बना लें। तो गाइस, मेरा ये राउंड 4 हो गया है। अब राउंड 5 बनाएंगे। राउंड 5 30 सिंगल क्रोशिया का बनेगा और 6 से ही इंक्रीज़ होगा। तो देखिए, ये जो मैंने स्टिच मार्कर लगाया था ये निकाल दिया। अब फर्स्ट चेन में मैं फर्स्ट 1 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, नेक्स्ट चेन में भी 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में भी 1 सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया। तो
अगेन नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया। तो ये बनेगा 1 1 एंड 1 1 1 एंड 2, 1 1 1 एंड 2। तो ये पूरा राउंड 1 1 1 1 एंड 2 सिंगल क्रोशिया का ऐसे कंप्लीट कर लीजिए। तो मेरा राउंड 5 भी कंप्लीट हो गया है। अब राउंड 6 बनाएंगे। राउंड 6 पे 6 से इंक्रीज़ होगा और 36 सिंगल क्रोशिया बनेगा। तो इसमें हम 4 टाइम्स सिंगल सिंगल क्रोशिया करेंगे, यानी कि 1 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये 1, नेक्स्ट चेन में भी 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे 2, नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे 3, नेक्स्ट चेन में भी 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे 4। तो 4 टाइम हम 1 टाइम सिंगल क्रोशिया करेंगे और नेक्स्ट चेन में हम 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फोर टाइम्स हम सिंगल क्रोशिया करेंगे 1 1 1 एंड 1 और नेक्स्ट चेन में आप 2 टाइम्स सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो 1 एंड 2। तो राउंड 6 बनेगा 1 सिंगल क्रोशिया 1 सिंगल क्रोशिया 1 सिंगल क्रोशिया 1 सिंगल क्रोशिया, द नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया 1 सिंगल क्रोशिया 1 सिंगल क्रोशिया 1 सिंगल क्रोशिया 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे करके ये राउंड कंप्लीट होगा और 36 का राउंड बनेगा। तो ये राउंड 6 हो गया मेरा 36 सिंगल क्रोशिया का। अब नेक्स्ट राउंड हमें राउंड 7 8 एंड राउंड 9 सिर्फ नॉर्मल हमें सिंगल क्रोशिया करना है हर एक नेक्स्ट स्टिच में, यानी 36 सिंगल क्रोशिया होगा और 3 राउंड का। ये हमारा हुआ राउंड 6। राउंड 7 8 और 9 जस्ट नॉर्मल हमें सिंगल क्रोशिया ही करते जाना है हर एक स्टिच में, इंक्रीज़ नहीं करना है। तो 36 राउंड का सिंगल क्रोशिया बनेगा। तो नॉर्मल सिंगल क्रोशिया करते जाना है। तो आप ये कंप्लीट कर लीजिए यहाँ लास्ट तक। तो ऐसा ही सेम ये राउंड है हमारा 7 8 और 9 भी 36 सिंगल क्रोशिया का बनेगा। तो आप ये 8 और 9th भी बना लीजिए। ओके, तो गाइस मेरा ये राउंड 9 तक हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैंने राउंड 6 7 8 और 9 में सिर्फ 36 सिंगल क्रोशिया किया है। और अब मुझे यहाँ पे यान चेंज करना है, तो मैं इसे यहाँ पे कट कर रही हूँ। जो मेरा लास्ट सिंगल क्रोशिया हुआ था मैंने वो लास्ट सिंगल क्रोशिया बनाया है और यहीं पे मैं यान को कट कर रही हूँ। और अब मैं निडल के थ्रू चेन कंप्लीट करूँगी। गाइस अगर आपको चाहिए तो आप यहीं से ही बिना यान को कट किए भी चेंज कर सकते हो, पर मुझे वो जिगजैग जैसा नहीं दिखाना था, एकदम परफेक्टली बनाना था, तो मैंने यहीं पे यान को कट कर दिया है और यहाँ से नेक्स्ट यान लेके आऊँगी। देखिए ये यहाँ पे यान को कट करने के बाद ये जो मेरी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है मैं इसे स्किप करके सेकंड सिंगल क्रोशिया से इसको लेके आऊँगी। और ये जो मेरा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया इस साइड का जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है इसके बैक लूप में जाऊंगी ऐसे। तो ये मेरी एक चेन बन गई यहाँ पे।
तो अब आप इसको काउंट कर लीजिए, आपका ये 36 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 एंड ये 36। और अब मैं इस यान को पीछे की तरफ हाइड कर दूंगी। ओके, तो ये मेरा 36 का राउंड हो गया है। और अब मैं यहाँ पे ब्लैक यार्न लेके आऊँगी। तो राउंड 10 एंड राउंड 11 ब्लैक यार्न से बनेगा। 36 का ही राउंड होगा, जस्ट नॉर्मल हमें सिंगल क्रोशिया ही करते रहना है। तो आप ये कहीं से भी लेके आ जाइए, किसी भी चेन में से एक चेन करेंगे एंड देन जिसमें मैंने चेन किया है उस वाले में भी सिंगल क्रोशिया करूँगी। तो ये 1 2 3 4 5। तो गाइज आप ये पूरा कंप्लीट कर लीजिए, 36 का राउंड बनेगा ये। तो गाइज मैंने ये 2 राउंड ब्लैक के बना लिए हैं, 36 एंड 36 के। तो ये मेरा राउंड 11 तक हो गया है। पहले मैंने राउंड 9 तक येलो यूज़ किया है, 10 एंड 11 ब्लैक यूज़ किया है, 36 सिंगल क्रोशिया 36 सिंगल क्रोशिया। अब मैं यहाँ पे भी यार्न को कट कर दूँगी क्योंकि अब मुझे वापस से 2 राउंड येलो के बनाने हैं। तो मैंने ये ब्लैक यहाँ पे कट किया और सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी करूँगी। तो ये जो मेरा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया ऐसे स्किप करके जो सेकंड सिंगल क्रोशिया है, मैं इसमें से बैक साइड से यहाँ अंदर साइड आऊँगी और जो ये मेरा फर्स्ट चेन है, फर्स्ट सिंगल क्रोशिया का जो बैक लूप है, सिर्फ बैक लूप में जाऊँगी और इसे यहाँ पे एक चेन बना दूँगी। और इसे मैं पीछे की साइड ही यार्न को हाइड कर दूँगी। गाइस अब इसके आईज़ एंड नोज़ बना लेंगे। तो ये आईज़ मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी। तो आईज़ को हम, ये मेरा फर्स्ट सर्कल है, इसके यहाँ पे एंड साइड में लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड के में लगाएंगे। तो मैं 1 2 3 4 एंड 5 के बीच में ये जो होल है मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया का सर्कल था, ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था। तो मैं इसके 1 2 3 एंड 4 एंड 5 के बीच का जो होल सर्कल है मैं वहाँ पे फिट कर रही हूँ या इसको ऐसे। एंड सेम यहाँ पे भी 1 2 3 4 एंड 5 का सर्कल है, पर आप ये देख लीजिएगा कि एकदम लाइन में रहे। ऐसे तो ये मैंने आइस लगा दिए।
अब यहाँ से हम इसे लॉक कर देंगे। ओके, एंड अब इसकी नोज़ बनाएंगे। तो नोज़ बनाने के लिए मैंने ये कुछ ब्लैक यार्न ले लिया है, और नोज़ अब मैं फर्स्ट सेकेंड, ये फर्स्ट लाइन रो है, सेकेंड रो है, सेकेंड एंड थर्ड रो के बीच में से लेके आऊँगी यार्न को, यहाँ से थोड़ा सा पीछे बैक साइड रखूँगी नॉट देने के लिए। ओके सॉरी, थोड़ा और इधर से लेके आना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से लेके आ रही हूँ। इसे थोड़ा सा लूज़ रखिएगा कि इसका स्माइली फेस बनाना है ऐसे। तो ये नोज़, आई मीन ये स्माइली फेस इसका बन गया। एंड अब हम यहाँ पे पीछे साइड एक नॉट दे देंगे। और यहाँ को कट कर देंगे। और अब इसका ब्लश। ओके, तो अब इसका ब्लश बनाएंगे। देखिए इसके आइज़ एंड नोज़ हो गए, और उसके लिए मैंने पिंक कैन लिया है, और मुझे एकदम छोटू सा ही ब्लश बनाना है। तो ये मेरी आइज़ है, आइज़ के जस्ट नीचे वाले सिंगल क्रोशे में गई, एंड मैं नेक्स्ट सिंगल क्रोशे से बाहर आ गई ऐसे। अगर आपको थोड़ा डार्क करना है तो आप 2 लाइन कर सकते हैं, तो मुझे सिर्फ नॉर्मल सा ही ब्लश बनाना था, जस्ट नॉर्मल सा, तो मैंने छोटू सा बनाया। अब यहाँ पे मैं यार्न को कट कर दूँगी, और एक नॉट दे दूँगी। और ये यहाँ पे भी बना लूँगी। तो ये बी का फेस हो गया है रेडी। अब हम राउंड 12 एंड 13 बनाएंगे। तो राउंड 12 एंड 13 में हमें येलो कलर से सिंगल क्रोशिया करना है। 36 टाइम्स ही सिंगल क्रोशिया करना है। तो जस्ट नॉर्मल हमें सिंगल क्रोशिया ही करते जाना है। तो मैंने येलो यार्न लिया, एक चेन बनाई, और उसमें फर्स्ट सिंगल क्रोशिया किया। अब नेक्स्ट में सेकेंड, तो अब ये राउंड 12 एंड 13 दो राउंड 36 सिंगल क्रोशिया का येलो से कंप्लीट कर लीजिए। तो गाइस मेरा ये राउंड 13 हो गया। मैंने 12 एंड 13 राउंड 36 के कर लिए, और अब मैं यहाँ पे यार्न चेंज करूँगी, ब्लैक यार्न लेके आऊँगी। तो अब ये 14 एंड 15 राउंड ब्लैक यार्न से बनेगा,
एंड 16 एंड 17 येलो से, एंड 18 एंड 19 ब्लैक यान, ब्लैक से बनेगा। तो गाइस देखिए फिर से, 13 तक मैंने येलो कर लिया है, एंड अब 14 एंड 15 ब्लैक यान बनेगा, 16 एंड 17 येलो से, 18 एंड 19 अगेन ब्लैक से। तो ब्लैक के 1 2 3 तीन लाइंस ऐसे और बनेंगे, 2 लाइंस ऐसे और बनेंगे, तो ओवरऑल 3 लाइंस आने चाहिए ब्लैक के। तो आप ये राउंड 19 तक कंप्लीट कर लीजिए, 36 सिंगल क्रोशिया ही करते जाना है, तो राउंड 19 तक कर लीजिए आप ये। तो गाइस देखिए ये मेरा 19 राउंड तक कंप्लीट हो गया है। पहले 2 ब्लैक के 36 राउंड बनाए, फिर 2 येलो के, देन अगेन 2 ब्लैक के, 2 येलो के एंड 2 ब्लैक के। तो ऐसे करके ये मेरा 19 राउंड तक हो गया है। तो मैंने राउंड 10 से लेके राउंड 19 तक सिर्फ 36 डबल क्रोश सिंगल क्रोशिया ही किया है, कोई कुछ इंक्रीज नहीं, जस्ट नॉर्मल सिंगल क्रोशिया करती गई हूँ। अब हम डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेंगे। तो अब मैं, और गाइस जिस मेथड से मैंने ये बनाया है उससे ये एकदम फिनिशिंग के साथ बनाया है, कहीं पे भी कोई जिगजैग नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तो इसलिए मैंने ये वाली मेथड चूज़ करी थी। और अब अगेन येलो यान लेके आएंगे। एक चेन करूँगी और इसी में मैं फर्स्ट सिंगल क्रोशिया करूँगी। तो अब मुझे 4 टाइम सिंगल क्रोशिया करना है। तो ये 1 हो गया, 2 3 और ये 4। और अब नेक्स्ट में मुझे डिक्रीज़ करना है। तो डिक्रीज़ करने के लिए पहले मैं फर्स्ट नेक्स्ट चेन में जाके यान को लेके आऊँगी, देन अगेन नेक्स्ट चेन में जाके यान को लेके आऊँगी, एंड ये 1 2 3 हो जाएगा। तो मैं ये तीनों में से सिंगल क्रोशिया कर दूँगी। अब अगेन मैं 4 टाइम सिंगल क्रोशिया करूँगी। तो ये 1 2 3 एंड 4, एंड देन अब नेक्स्ट में डिक्रीज़ करूँगी ऐसे। अगेन 4 टाइम सिंगल क्रोशिया एंड डिक्रीज़, 4 टाइम सिंगल क्रोशिया एंड डिक्रीज़। तो ऐसे करके ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लीजिए। ओवरऑल इसमें आपके 30 सिंगल क्रोशिया बनने चाहिए। तो ये मेरा 30 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब नेक्स्ट राउंड में मुझे वापस से डिक्रीज़ करना है। तो ये मेरा यहाँ पे ख़त्म हुआ था, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से सिंगल क्रोशिया स्टार्ट कर दूँगी नेक्स्ट चेन में ही। तो ये मेरा 1 हो गया, मैं यहाँ पे मार्किंग कर दूँगी। तो अब हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है, देन डिक्रीज़ करना है, 2 एंड ये 3। और अब हम डिक्रीज़ करेंगे, तो 1 2 3 ये से। नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 और ये 3। और अब नेक्स्ट में हम डिक्रीज़ करेंगे। तो ऐसे करके ये राउंड कंप्लीट कर लीजिए। इसमें आपके 24 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। तो ये मेरा राउंड 21 भी हो गया है। अब हम राउंड 22 बनाएंगे। तो इसमें भी हम डिक्रीज़ करेंगे। तो इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एंड देन डिक्रीज़ करेंगे। तो मैंने नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाया, 1 एंड 2। जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया था उस पर मार्किंग कर दी। और नेक्स्ट में अब मैं डिक्रीज़ करूँगी। अगेन 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 एंड 2। और नेक्स्ट में डिक्रीज़ करेंगे।
तो ऐसे करके राउंड कंप्लीट करेंगे और इसमें बनेंगे आपके 18 सिंगल क्रोशिया। तो ये मेरा राउंड 22 भी हो गया, 18 सिंगल क्रोशिया बन गया। अब मैं यहाँ पे स्टफिंग कर लूँगी। गाइस मैंने इसमें फाइबर फिल कर दिया है, देखिए। अब इस राउंड को और छोटा करके फिर थोड़ा सा और फाइबर फिल कर लेंगे। तब मैं 1 सिंगल क्रोशिया एंड 1 डिक्रीज करूँगी। तो नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया एंड देन डिक्रीज करूँगी। ओके, 1 सिंगल क्रोशिया एंड 1 डिक्रीज। मैंने थोड़ा सा और फाइबर इसमें फिल कर दिया है। यहाँ पे थोड़ा और आ जाएगा। लगता है मेरी बी काफ़ी मोटी सी बन जाएगी। ओके, अब सिर्फ डिक्रीज करेंगे। अब यार्न को हम यहाँ पे कट कर देंगे। अब गाइस हर एक चेन में नॉर्मल ऐसे जाएंगे।
तो ये मेरा देखिए सर्कल क्लोज हो गया। अब यहाँ पे नॉट दे देंगे एक। और येलो यान को इसमें ही हाइड कर देंगे। और ये एक्स्ट्रा यान को यहाँ से कट कर देंगे। तो ये हमारी बबल भी बन गई। टर्निंग। अब हम इसके विंग्स बनाएंगे। तो विंग्स के लिए मैंने वाइट गन यूज़ किया है। तो विंग्स के लिए सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। चेन 1 करेंगे और अब 6 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 ये 6 सर्कल क्लोज कर देंगे। और अब हम स्लिप स्टिच ना करके नेक्स्ट चेन से ही कंटिन्यू करेंगे। हमें ये नेक्स्ट सेकेंड राउंड 12 से सॉरी 6 से इंक्रीज़ करना है, पर हम सिंगल क्रोशिया ना करके हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो हर चेन में 2 टाइम्स हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये फर्स्ट चेन में 1 हाफ डबल क्रोशिया एंड ये 2 हाफ डबल क्रोशिया। जो हमारा फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया था वहाँ पे मार्क कर लेंगे। ऐसे ही करके हर एक चेन में 2 टाइम्स हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो अब नेक्स्ट चेन में करेंगे। तो ऐसे करके ये आप 12 हाफ डबल क्रोशिया बना ले। तो ये मेरा हो गया राउंड 12 का हाफ डबल क्रोशिया, राउंड 2 कंप्लीट। अब राउंड 3 में हम डबल क्रोशिया करेंगे और 18 का बनाएंगे और 6 से इंक्रीज़ करेंगे। तो फर्स्ट चेन में हम फर्स्ट एक ही बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में हम 2 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया और नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया। तो ऐसे करके ये राउंड भी कंप्लीट कर लीजिए। तो ये मेरा राउंड 3 हो गया 18 डबल क्रोशिया का। अब मैं इसे फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच कर दूंगी और यान को कट कर दूंगी। भाई जो इसकी टेल है उसे थोड़ा लॉन्ग रखेंगे क्योंकि हमें ये उसमें बी के अंदर उसे स्टिच करेंगे इसलिए। तो ये इसके विंग्स बन गए। ऐसे हम 2 बना लेंगे। तो ऐसे ये 2 विंग्स बन गए। अब इसे हम जॉइन कर देंगे। वैसे हम इसे ये हमारा ऐसा बना था तो हम इसे ऐसे टर्न कर लेंगे। और हम इसे यहाँ पे स्यू करेंगे। यहाँ ये जो ब्लैक
पैच है इस पे। देखिए ये हमारी आईज़ है। अब इसके मिडल में जाएंगे तो ये हमारा कुछ यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो हम इसे यहाँ पे शुरू करेंगे। तो ये मेरा 14 एंड 15 वाली जो राउंड थी उसके ऊपर मैं ये विंग्स लगा रही हूँ। देखिए और अब मैं ये पीछे से इसे थोड़ा सा ऐसे पुश कर देंगे तो मैंने इन दोनों को सेम ही होल में से निकाला है और यहाँ पे थोड़ा सा पुश करके एक नॉट दे दूँगी। अब मैं इसी में से इसे सेम दूसरे वाले के साथ भी उसी होल में से ही निकालिएगा। तो ये मैं यहाँ पे एक ये जो यहाँ पे वाइट टर्न था मैंने इसके अंदर ही डाल दिया तो ये हाइड हो गया। और अब सेम ये दूसरा वाला विंग भी मैं यहाँ पे से ऐसे ही ज्वाइन कर दूँगी। अब ये वाला कर लीजिए। अब गाइस तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया है। देखिए ये हो गया कंप्लीट। अब और मैंने इसके साथ ही एक छोटा भी बनाया है। ये छोटा वाला कैसे बनाना है मैंने इसके साथ ही इसका पैटर्न भी इसके ही पैम्पलेट में मेंशन किया है। अगर आपको ये छोटा बनाना होगा तो आप वहाँ से देख के बना सकते हैं। सेम ही प्रोसेस है दोनों का। तो गाइस अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके बाय।